हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप लोग? चलिए आज हम ज्योग्राफी का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। और भी बहुत सारा वीडियो है तो सबको आप लोग देखिएगा, और अलग अलग सब्जेक्ट का भी वीडियो है। जैसे कोई भी सब्जेक्ट है तो उसका 5-6 वीडियो आएगा और आपका पूरा रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए ये ज्योग्राफी है, समझ गए आप लोग? क्लास 12 ज्योग्राफी। पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पे, देखिए। गिफिन टेलर द्वारा कौन सी विचारधारा दी गई? तो नव नियतिवाद। क्या दिया गया? नव नियतिवाद। विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश है, तो विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला महादेश एशिया है। क्यों? क्योंकि आपको पता होगा चीन और भारत जो है एशिया महादेश में है, और यही दोनों में लगभग विश्व का 35% जनसंख्या निवास करता है। मानव विकास सूचकांक जो है HDI, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, वो स्वास्थ्य, शिक्षा, संसाधनों तक पहुंच, तो इनमें से सभी मापता है। अगर आप लोग लिख रहे हैं और जिसमें इनमें से सभी हो तो उसमें ऑप्शन भी लिखना है, बाकी सब में ऑप्शन नहीं लिखना है। जैसे ये देखिए, निम्न में से किस प्रकार की कृषि में खट्टे रसदार फलों की खेती की जाती है? तो वो होगा आपका भूमध्य सागरीय कृषि। एग्जाम में आ सकता है। अंगूर की खेती क्या है? भूमध्य सागरीय कृषि। ये खट्टे रसदार फल है। इनमें से कौन सा एक प्रकार का उद्योग अन्य उद्योगों के लिए कच्चा माल उपलब्ध कराता है? तो उसको बोलते हैं आधारभूत उद्योग। जैसे लौह अयस्क उद्योग, ये आधारभूत उद्योग है क्योंकि ये दूसरे उद्योगों को क्या करता है? कच्चा माल उपलब्ध कराता है। निम्न में से कौन एक तृतीय क्रियाकलाप है? देखिए, खेती प्राथमिक है, आखेट भी प्राथमिक है, बुनाई द्वितीयक है, व्यापार जो है आपका तृतीय क्रियाकलाप है। अगला, किस देश में रेल मार्गों के जाल का सघनतम घनत्व पाया जाता है? संयुक्त राज्य अमेरिका, जिसको हम लोग USA बोलते हैं। यहाँ पे बहुत अधिक जो है जाल पाया जाता है रेलगाड़ी का। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, इसका मुख्यालय कहाँ है? जेनेवा, स्विट्जरलैंड में, और इसकी स्थापना 1995 में हुई थी। चलिए आगे शुरू करते हैं। निम्नलिखित आर्थिक क्रियाकलापों में कौन ग्रामीण अधिवास से संबंधित है? गांव में अधिकतर लोग कृषि करते हैं, माने प्राथमिक क्रियाकलाप। इनमें से कौन सा धार्मिक नगर है? वाराणसी, बनारस। धार्मिक नगर मतलब जहां पूजा पाठ ये सब किया जाता है। जबकि जमशेदपुर, टाटा जो है भिलाई छत्तीसगढ़ में, और राउरकेला, ये तीनों जो है औद्योगिक नगर है। तो ये भी आ सकता है जमशेदपुर किस प्रकार का नगर है। भारत में सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन है? आप लोग को पता होगा उत्तर प्रदेश, और सबसे कम सिक्किम का है। भारत में नगरीय जनसंख्या का प्रतिशत है लगभग 31%। प्रवास के कारण जो विभिन्न स्थानों से लोगों को आकर्षित करते हैं, अपकर्ष कारक। अपकर्ष कारक मतलब जिसके लिए लोग जो है तैयार होते हैं प्रवास करने के लिए, जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का अवसर। वर्ष 2011 में भारत में किस राज्य में स्त्री साक्षरता उच्चतम रही है? केरल। वैसे भी सबसे साक्षर राज्य केरल ही है। भारत का सबसे बड़ा नगर है मुंबई, ये गलत है, दिल्ली, मुंबई होगा। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक में, सुंदरलाल बहुगुणा ने किया। और एक चीज़ याद रखिएगा, मुंबई जो है 7 टापुओं का नगर भी है। भारत में हरित क्रांति की शुरुआत हुई 1960 के दशक में। इनमें में से कौन सा रोपण कृषि नहीं है? नहीं बोला गया है, तो चावल रोपण कृषि नहीं है, मक्का नहीं है, गेहूँ नहीं है, तो यहाँ मक्का दिया है। रोपण कृषि क्या है? जिसका प्रयोग डायरेक्ट बाजार में बेचने के लिए किया जाता है, जैसे चाय, रबड़, कॉफ़ी, ये सब रोपण कृषि आ सकता है। कौन है? तो रबड़, कॉफ़ी, चाय, और नहीं है तो उसमें मक्का होगा। भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी कौन है? तो भारत की 2 अत्यधिक प्रदूषित नदी गंगा एवं यमुना है। यमुना दिल्ली इसके किनारे है, दिल्ली के किनारे यमुना है, और गंगा के किनारे क्या है? हरिद्वार है, पटना है, कानपुर है, ये सब है। हल्दिया तेल शोधन कारखाना स्थित है, पश्चिम बंगाल में है। झरिया जो है कोयला के लिए प्रसिद्ध है, और ये झारखंड में है, धनबाद जिला। बोकारो इस्पात केंद्र स्थित है, ये सार्वजनिक क्षेत्र है, झारखंड में स्थित है, और ये रूस के सहयोग से बना है। निम्न में से किस शहर को भारत का मैनचेस्टर? भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद सूती कपड़ा के लिए प्रसिद्ध है। अब मैनचेस्टर अगर पूछे कहाँ है तो ये अमेरिका में है। अब मैनचेस्टर क्यों प्रसिद्ध है?
तो टेक्सटाइल उद्योग मैंने सूती कपड़ा, ये सब जो कपड़ा सब बनता है ये सब के लिए। भारत में सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है NH 44। NH 7 भी इसको बोल सकते हैं, कन्याकुमारी तक जाती है जम्मू तवी से। उत्तर दक्षिण गलियारा जोड़ता है श्रीनगर से कन्याकुमारी। भारत की प्रथम रेलवे लाइन किन नगरों के बीच चली थी? मुंबई से ठाणे 1853 ईस्वी में, 34 किलोमीटर था। कोलकाता बंदरगाह स्थित है। कोलकाता कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। धारावी बस्ती कहाँ स्थित है? मुंबई में। सबसे बड़ा स्लम एरिया है, मतलब गरीब बस्ती। स्लम एरिया माने झुग्गी झोपड़ी वाला बस्ती, सबसे बड़ा जो है मुंबई में है। लगभग 20 लाख परिवार यहाँ पे रहता है। जैसे आप लोग पढ़े होंगे इंग्लिश में, जैसे क्या था, साहेब वाला था। दिल्ली में सीमापुरी इलाका दिल्ली जो है वो प्रसिद्ध है। धारावी बस्ती उसी तरह है, स्लम एरिया है, मुंबई में है, झुग्गी झोपड़ी वाली एरिया। निम्न में से कौन सा अम्ल वर्षा का एक कारण है? वायु प्रदूषण। अम्ल वर्षा क्या है? जब वर्षा के जल के साथ अम्लीय ऑक्साइड मिल जाए तो उसको क्या बोलते हैं? अम्ल वर्षा। आगे क्वेश्चन देखिए, जियोग्राफिया जनरलिस किसने लिखा? ये लिखा था बर्नहार्ड वेरेनियस। निम्न में से जनसंख्या वितरण को कौन प्रभावित करता है? तो सब करता है। जलवायु, जहाँ की जलवायु अधिक अच्छी है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। मृदा, जहाँ की मिट्टी अच्छा है, उपजाऊ है, वहाँ जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। जल की उपलब्धता, जहाँ पीने लायक पानी अच्छा है वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाया जाएगा। विश्व में इनमें से किस देश का लिंग अनुपात कम है? तो वो सऊदी अरब का है, क्योंकि यहाँ पे अधिकतर लोग काम करने बाहर से जाते हैं, इसलिए लिंग अनुपात कम है। पर्वतीय प्रदेश में किस प्रतिरूप के अधिवास पाए जाते हैं? सीढ़ी नुमा, ऐसे करके, यहाँ घर है फिर यहाँ इस तरह पाया जाता है। अगला देखिए, बुशमैन प्रजाति कहाँ पाए जाते हैं? ये अफ्रीका में पाए जाते हैं। देखिए, कोई भी सेट जो है वो बेकार नहीं है, तो आप हर सेट से 5-6 नंबर अपना बढ़ा सकते हैं, इसलिए हल्के में ना लें सेट को। इसको रटना एकदम जरूरी है, 2 बार 3 बार पढ़िए और ध्यान में रखिए इसको। दामोदर घाटी परियोजना DUC, दामोदर वैली कॉरपोरेशन, ये झारखंड में है, बिजली उत्पादन करता है। बिटुमिन किस खनिज का प्रकार है? ये कोयला का एक प्रकार है, बिटुमिन्स। हो गया टॉप मोस्ट 35, ये सेट में 35 ही क्वेश्चन था। ठीक है, हो गया, धन्यवाद। वीडियो को अच्छा से देखिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए।